हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे कि ईडीए का एक अनदर लाइफ साइकिल हम देखेंगे कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में हम लोग ईडीए को कैसे और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको ईडीए बताया कि ईडीए का यूज़ क्यों होता है, डेटा को अंडरस्टैंड करना डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है ये, ताकि आप डेटा से पैटर्न फाइंड आउट कर सकें। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग कैसे ईडीए को परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे इस लाइफ साइकिल का हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, या हम लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, रॉ डेटा वी आर कलेक्टिंग इट, डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, वी क्लीन द डेटा जो कि ईडीए के अंदर आता है। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था। ये एक मोर एडवांस लाइफ साइकिल है जिसमें मैंने थ्रू लाइंस के थ्रू कनेक्शन बताया कि इन केस अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपको कैसे आर्किटेक्चर को समझना है, कि अगर रॉ डेटा वी कलेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम मार्केट, डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, क्लीन करते हैं, उस वो एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। उस क्लीन डेटा को हम लोग मॉडल को यूज देते हैं, या मॉडल या एल्गोरिदम के थ्रू हम यूज करते हैं ताकि हम प्रोडिक्शन कर सके। वंस वी आर डन विद द प्रोडिक्शन, यू कैन विजुअलाइज द रिपोर्ट कि हम अगर आपका प्रोडिक्शन हो गया तो आप ग्राफ के फॉर्म में ये देख सकते हैं कि रिलेशन क्या है कॉलम के बीच, और आप एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस में ही विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। जो भी कॉलम आपने ऐड की है या कॉलम को रिमूव किया है, मिसिंग वैल्यू को रिमूव किया हो, तो आप उसको डायरेक्टली ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, या आप मॉडल और एल्गोरिदम के प्रेडिक्शन करने के बाद भी देख सकते हैं। और फाइनली जो आपका प्रेडिक्शन आता है वो हम लोग प्रोडक्ट या एल्गोरिदम में यूज करते हैं। तो ये एक नॉर्मली डेटा साइंस प्रोजेक्ट या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में हमें रिक्वायर होता है कि सबसे पहले हमारा गोल क्या है, डेटा को अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना, मतलब एक्सप्लोर करना। जो टर्म है एक्सप्लोर, उससे ही इट्स क्लियर कि लाइक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एक्चुअली मीन्स व्हाट, एंड वी विल गोइंग टू प्लॉट द डेटा। एनोमलीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एरर है उसमें, पैटर्न क्या है, मॉडल बनाएंगे, मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस के टूल्स यूज करेंगे उसमें, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे ताकि हम लोग चेक कर सके कि हाउ मच एक्यूरेट द रिजल्ट, और रिजल्ट कैसा है, डेटा में अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। सो नॉर्मली हमारे दो टाइप के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा मीन्स सीएसवी, एक्सेल, डेटाबेस फाइल। अनस्ट्रक्चर डेटा मीन्स टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो एंड वीडियो डेटा। सो इस ईडीए में हमें ईडीए परफॉर्म करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लाइक डेटा का टाइप क्या है। अगर वो स्ट्रक्चर डेटा है तो उसका एक्सटेंशन क्या है, वो फॉर्मेट क्या है, सीएसवी डेटा है, एक्सेल डेटा है, या डेटाबेस फाइल है, या अनस्ट्रक्चर डेटा है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, जीआईएफ। तो इसका अगर नॉलेज हमें पहले होना चाहिए, तभी हम इसके बेसिस पे ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं। हम ईडीए परफॉर्म करने के लिए अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमने डेटा का हमने देखा हुआ है, तो हम लोग उस बेसिस पे पैटर्न को फाइंड आउट कर सकेंगे और पाइथन के फंक्शन को अप्लाई करके ईडीए परफॉर्म कर सकेंगे। आई होप आपको लाइफ साइकिल मॉडल समझ में आया होगा और कैटेगरी के डेटा आपको समझ में आएंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस कैटेगरी ऑफ डेटा को और डीप में एक्सप्लेन करूंगा ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।